पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नॉक नॉक नॉक। हेलो, आर यू रेडी? कहानियां हैं बहुत सारी और बहुत सारा है फन। ये है टाइम मस्ती का, तो रन 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 रन। आओ खेले गेम्स, जमकर होगी मस्ती और कोई नहीं रोकने वाला, क्योंकि ये है मस्ती की पाठशाला। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्ती की पाठशाला सीजन 2 में मैं आपकी दोस्त और होस्ट शुभांगी, जो लेकर आती है एक से बढ़कर एक कहानियाँ, मस्ती टाइम विद लर्निंग और सबसे इम्पोर्टेंट अपना टाइम। और मेरे साथ है नटखट, चुलबुली और परेशानी की दुकान श्रेया। क्या दी, आप मुझे परेशानी की दुकान समझते हो? हाँ श्रेया, तो इसमें क्या है? परेशानी तो हम सबके साथ आती है, हम सबके पास होती है, पर इस परेशानी से हम कितना कुछ सीखते भी तो हैं और हमारे दोस्त भी तो सीख रहे हैं इन परेशानियों से। हाँ वो तो ठीक है, पर अब जाओ, मैं आपको वो वाला जोक नहीं सुनाने वाली। कौन सा वाला जोक? मैं क्यों बताऊँ? हाँ अरे दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो भी ये गुस्सा, थोड़ा हंस के दिखाओ। अब वो दे, सॉरी, ये लिपस्टिक ना मैंने चुराई नहीं थी, वो बस गलती से मेरे पास आ गई। सॉरी दी, सॉरी। कोई बात नहीं श्रेया, अगर तुम्हें ले भी ली तुमने, अगर रख भी ली तो क्या हुआ? आई एम सॉरी दी। अरे कोई बात नहीं श्रेया, ऐसा हो जाता है। कभी कभी हमें लगता है कि चीज़ें हमें पसंद आती हैं, हम उसे अपने पास रख लेते हैं, पर तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था कि तुम्हें ये पसंद है, मैं तुम्हें दे देती। पर दी, लिपस्टिक ना मुझे आपकी बहुत पसंद है, पर मुझे लगा ना कि मुझे मांगने पर भी आप ये नहीं दोगी, तो मैंने इसे उठा ली और सोचा कि एक बार इस्तेमाल करने के बाद इसे वापस रख दूँगी, पर मैं भूल गई थी कि मैं चोरी कर रही हूँ। कोई बात नहीं श्रेया, ऐसा होता है। जब हम कुछ गलत काम करते हैं या झूठ बोलते हैं या कुछ छुपाते हैं, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज अपने आप ही बता देती है कि हमने कुछ गलत किया है। जैसे कि तुम्हारे साथ हुआ, जब तुम आई मुझे लगा कि तुम थोड़ी परेशान दिख रही हो और तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज भी वैसी थी, पर कोई बात नहीं, अगर तुमने ये रख ली। अब आज हम इसी से ही कुछ सीखते हैं। वो कैसे दीदी? अपने कहानी टाइम में। तो चलो सुनते हैं कहानी। बादशाह अकबर बिरबल से अक्सर अजीबोगरीब सवाल तो पूछते ही रहते थे। एक दिन उन्होंने बिरबल को छकाने की एक तरकीब भी खोज निकाली। उन्होंने अपनी बेशकीमती अंगूठी छिपाकर एक मंत्री को दे दी और ये बात किसी को न बताने को कहा। जब बीरबल आए तो बादशाह ने कहा, सुनो बीरबल, आज हमारी अंगूठी खो गई है। सुबह तक तो हमारे पास ही थी। मुंह धोते वक्त जब हमने उतार कर रखी और पलट के देखा तो पाया कि अंगूठी गायब है। बीरबल चुपचाप सुनते रहे। हमें यकीन है ये काम महल के ही किसी शख्स का है। बाहरी आदमी ऐसी हिमाकत नहीं करेगा। तुम्हें ज्योतिष शास्त्र का बहुत पता है, इसलिए तुम चोर का पता लगाओ। बीरबल ने बादशाह से उस जगह का पता पूछा जहां उन्होंने अंगूठी रखी थी। बादशाह अकबर ने एक अलमारी की ओर इशारा किया। बीरबल ने उस अलमारी के पास जाकर उससे कान लगाकर कुछ देर बाद हटा लेने का नाटक किया। देखने से लगा कि जैसे वो कोई बात सुनने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ देर बाद बीरबल ने बादशाह की तरफ देखकर कहा, महाराज, अलमारी साफ बताती है कि जिसके पास अंगूठी है उसकी दाढ़ी में तिनका है। बीरबल की बात जब पास बैठे मंत्री, जिन्हें बादशाह ने अंगूठी दी थी, ने सुनी तो वो घबराकर अपनी दाढ़ी टटोलने लगे। बीरबल तो पहले से ही चौकन्ने थे। मंत्री की हरकत उनसे छिपी ना रह सकी।
बीरबल ने फौरन मंत्री की ओर इशारा करके कहा, जहां पनाह, आपकी अंगूठी इन्होंने ही चुराई है। क्योंकि बादशाह पहले से ही यह बात जानते थे, इसलिए उन्होंने मंत्री को माफ करने का नाटक किया। साथ ही बीरबल की चतुराई पर उन्हें इनाम दिया और शाबाशी भी दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए और हम लोगों को कभी चोरी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चोर चाहे कितना भी चतुर और चालाक क्यों ना हो, अंत में उसकी चोरी पकड़ी ही जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए या कोई भी चीज़ चुरानी नहीं चाहिए, क्योंकि चोर जितना भी चतुर या चालाक हो, अंत में उसकी चोरी पकड़ी ही जाती है। वाओ दी, क्या स्टोरी थी, मुझे तो मज़ा ही आ गया। इस स्टोरी से मैंने तो सीख लिया कि मुझे कभी चोरी नहीं करनी, वरना मेरी भी दाढ़ी आ जाएगी और उसमें तिनका तो आप आसानी से ढूंढ ही लोगी। एकदम श्रेया। तो अच्छा, अब वो तुम जोक सुनाओ जो मुझे सुबह सुनाना चाह रही थी। अरे हाँ, तो गौर फरमाइए कदरदान। एक टीचर ना स्टूडेंट से पूछती है कि आज तुम इतने लेट कैसे हो गए। तो स्टूडेंट टीचर को बोलता है, मैं रास्ते में आ रहा था ना, तो वहाँ मैंने एक बोर्ड देखा, उसकी वजह से मैं लेट हो गया। बोर्ड के कारण? वो कैसे? तो टीचर ने भी यही पूछा कि बोर्ड के कारण कैसे। तो स्टूडेंट ने बोला कि बोर्ड में लिखा था, धीरे चले, आगे स्कूल है। अच्छा, यही वो जोक था जो तुम मुझे सुबह सुनाने वाली थी। हाँ, था ना बहुत बढ़िया। हाँ, अच्छा था। मुझे तो पहले से पता था। आई एम द बेस्ट। यस श्रेया, यू आर द बेस्ट एंड वी ऑल आर बेस्ट। और इसी बेस्ट को हम और अच्छे से अपने भीतर, इसको अंदर अपने गहरा करते हैं। तो चलते हैं अपना टाइम में। तो आप फटाफट से 3 लॉक्स लगा लीजिए, अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए, हाथों की उंगलियों के बीच में उंगलियों को डाल लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए। और अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए 3 लॉन्ग डीप ब्रेथ्स लें। नोज से इनहेल करें और माउथ से एक्सहेल करें। लॉन्ग डीप ब्रेथ इनहेल करें और फील करें कि आपकी बेली, जब आप इनहेल कर रहे हैं, वो बाहर आ रही है। और एक्सहेल कर रहे हैं तो आपकी बेली अंदर की ओर जा रही है। ब्रेथ को पुल नहीं करना, पुश नहीं करना, नॉर्मल रखना है। जैसे जैसे आप अपना ध्यान अपनी ब्रेथ पर लगा रहे हो, आप एकदम रिलैक्स होते जा रहे हो। आपकी बॉडी, आपका माइंड पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। और इस समय विजुअलाइज करें अपने फेवरेट प्लेस की। वो फेवरेट प्लेस कोई भी हो सकता है। नेचर सीन, बीच के पास, या आपका प्ले एरिया, या क्रिकेट ग्राउंड, जो भी आपका फेवरेट प्लेस है, उसे पूरी तरह से विजुअलाइज करें। देखें कि आप उस जगह पर हैं इस समय।
और ये फेवरेट प्लेस आपको और रिलैक्स कर रहा है। पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए। देखिए इस फेवरेट प्लेस में और क्या क्या है, इसे पूरी तरह से एक्सप्लोर करें। जितना जितना आप चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं, आपका माइंड और रिलैक्स होता जा रहा है। अब इसमें देखिए कि आपके पास इस फेवरेट प्लेस में क्या क्या है। जो आपको एक्साइटेड करता है। देखिए कि आज इस डे में आपने क्या प्लान किया है अपने लिए। वो सारी एक्साइटेड चीज़ें जो आपने प्लान की है उसे विजुअलाइज करें। और इस समय अपने आप को कहते हुए कि मैं अपने इस डे के सारे टास्क को अच्छे से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अपने आप को अफर्म करते हुए कि ये दिन एक ग्रेट दिन है। Today is a great day. I can do everything. We all are best, and so I am.
बेस्ट की फीलिंग को अपने अंदर और एंकर करते हुए, अपने हार्ट में पूरी तरह से फील करते हुए that we all are best. जब भी आप तैयार हो, धीरे धीरे इस बेस्ट की फीलिंग को अपने हार्ट में और गहरा करते हुए धीरे धीरे हम वापस आते हुए अपने हाथों की उंगलियों को खोलते हुए और अपने हथेलियों को अपनी आंखों पर रखते हुए 5 सेकंड के लिए 5, 4, 3, 2, 1 और 0 अपना हाथ हटाएं और अपनी आंखें खोलें। तो श्रेया, हाउ इज द जोश? सो हाई। तो दोस्तों, ये जोश और भी हाई होने वाला है, तो चलते हैं हम अपने मस्ती टाइम में। आज हम बनाने वाले हैं जो चीज़ खराब हो जाती है उसको हम कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा। हमारे पास जो बल्ब खराब हो जाते हैं, हमें लगता है ये खराब है और हम इसको फेंक देते हैं, तो आज हम कुछ इसी से इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। तो आपको चाहिए कोई खराब बल्ब और फेविकोल चाहिए और आपको ब्रश चाहिए और स्पार्कल्स जैसे हमने लिए हैं, कोई भी कलर के, सिल्वर, पिंक कलर, ब्लू कलर के स्पार्कल हो चाहिए आपको। और आप कोई भी स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास है। हमने वूल की ये स्ट्रिंग बनानी है उसके लिए। और अगर आपके घर में कोई कप पड़े हैं आप वो ले सकते हैं, नहीं तो प्लेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं श्रेया बनाने के लिए अपने ये इंटरेस्टिंग कलरफुल बल्ब को। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले श्रेया तुम ये एक बल्ब लो। तो अभी हम क्या करेंगे, आपके पास घर में वाटर कलर होते हैं, हम सबके पास ही, तो आप कोई भी वाटर कलर ले सकते हो। और वाटर कलर से हमें जो ये अपर जो बेस है हमारा बल्ब का, इसको हमें कलर करना है। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो अभी हम यही करेंगे। श्रेया तुम भी थोड़ा सा ये वाटर कलर लेके इसके ऊपर हमें कवर करना है। तो अब आप थोड़ा सा ले लो ये ब्रश से। हम इसको पूरा कवर कर दें ताकि ये जो सिल्वर है नीचे का बेस वो ना दिखे। अरे श्रेया, ये ऐसे नहीं कलर करना था। मैंने आपको कहा था कि जो ऊपर सिल्वर है हमें उसे कलर करना है, बल्ब को नहीं करना। ओ दी, अब क्या करूं? पर कोई बात नहीं, घबराओ मत, इसको ऐसे ही रहने दो। अब इस पे मत कलर करो, आप इसको ऊपर जो है इसको कवर करना है जैसे मैं कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, इस पे कलर कर दो। तो ऐसे हम इसको कलर कर सकते हैं। आप देख रहे हो कि वो सिल्वर छुप गया है और हमने पूरा उसको ब्लू से कवर कर दिया है। तो अब ये हो गया हमारा। और श्रेया तुम्हारा भी होगा। वेरी गुड। अब क्या करना है हमें, अब हमको फेविकोल या लेनी है। और अब फेविकोल को, क्योंकि आपको बल्ब को पकड़ना है, तो पहले इस हाफ में हम फेविकोल लगाएंगे। तो आप फेविकोल को ऐसे लाइंस डाल सकते हो सारे कहीं। अच्छे भी ऐसे। ये लो, अब आप तुम भी लगा लो। जहाँ ये ब्लू ब्लू है इसके ऊपर भी फेविकोल लगा सकते हैं हम। और इस फेविकोल को अच्छे से हमें स्प्रेड करना। आप चाहे ब्रश से कर सकते हैं या जैसे मैं फिंगर से ही कर रही हूँ, तो फिंगर से क्या होगा, इवनली आपका ये स्प्रेड हो जाएगा।
इसको अच्छे से हमें फेविकोल से स्प्रेड कर लेना है ताकि बल्ब नहीं नीचे से दिखे। आगे क्या करना है? तो अब जैसे ये हो गया तो अब हमें क्या करना है, जो जैसे ये स्पार्कल है तो हमें इस स्पार्कल को इसके ऊपर स्प्रेड करना है, इस फेविकोल के ऊपर। तो तुम्हारे पास ये ब्लू कलर का स्पार्कल है या और डालना है तो मैं कप में डाल देती हूँ ताकि आपको इजी होगा इसको उठाकर इस पर पेस्ट करने के लिए। तो आप यहाँ पे रख लो और इससे हाथ से लेके आप इसके ऊपर स्प्रेड कर दो। तो जैसे मेरे पास पिंक कलर है तो मैं पिंक से इसके ऊपर जहाँ जहाँ फेविकोल है वहाँ वहाँ हमें इसको स्प्रिंकल करना है। तो जैसे मैं खाली बेस पे पिंक कर रही हूँ और श्रेया पूरा ब्लू कर रही है, तो आप कुछ भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो, जैसे 2 कलर का कॉम्बिनेशन या 1 कलर का कॉम्बिनेशन, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप वैसे बना सकते हो। तो मैं अभी क्या कर रही हूँ, बेस में मैं पिंक लगा रही हूँ और ऊपर मैं सिल्वर लगा सकती हूँ, इसके साथ कॉम्बिनेशन अच्छा जाएगा। तो अब जैसे कि ये पिंक लगा दिया है तो अब मैं सिल्वर को लगा देती हूँ। अब यहाँ ये पेस्ट हो गया। अब मैं इसको यहाँ से होल्ड करके अब यहाँ पे भी मैं जैसे श्रेया लगा रही है फेविकोल, वैसे ही यहाँ पे भी फेविकोल लगा दूंगी। अब यहाँ पे भी हम इसको लाइन से ऐसे स्प्रेड कर देंगे फेविकोल की, जहाँ जहाँ नहीं लगी हुई है। और अब इसके ऊपर सिल्वर डाल दिया हमने। तो अब ये हो गया रेडी। श्रेया देखो, नाइस। देखा फ्रेंड्स, तो हमारे ये स्पार्कलिंग बबल्स तैयार हो गए हैं। इसको आप जैसे हमारे पास ये स्ट्रिंग है तो श्रेया तुम इसको भी ऐसे टाई कर सकते हैं ताकि इसको आप कहीं पे भी हैंग कर सकते हैं, जैसे किसी ट्री पर लगा सकते हैं या फिर बालकनी में अपने जहाँ पे प्लांट्स लगे हुए हैं वहाँ पे हैंग कर सकते हैं, ताकि आपकी बालकनी भी एकदम कलरफुल बालकनी बन जाएगी। और ये स्पार्कल है तो रात में भी ये बिल्कुल स्पार्कल और शाइन करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो ये जैसे हमने टाई कर लिया है। आप और जितना भी लंबा इसको चाहते हैं स्ट्रिंग लंबी रख सकते हैं ताकि ये हैंग हो सके। और देखिए कैसे हमने इसका रीयूज़ कर लिया, क्योंकि हमें लगता है बल्ब ख़राब हो गया तो हम उसे फेंक देते हैं। ये कितना सुंदर भी लग रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो आज हमने अपनी कहानी से क्या सीख ली है? हमने सीखा है कि हमें कभी भी बेईमानी नहीं करनी और कोई भी चीज़ को चुराना नहीं है। और आज हमने अपना टाइम में जाना कि हम सब वी ऑल आर बेस्ट और हर चीज़ को हम बेस्ट से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें मस्ती की पाठशाला सीजन 2 में। बाय बाय फ्रेंड्स।